हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम फोकस करेंगे प्रेपोजिशंस की। अगर हम देखें तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, प्रेप प्लस पोजीशन। पोजीशन किसी भी चीज की क्या स्थिति है, कहां पर वो है, और परी का अर्थ होता है पहले। किसी भी वर्ड से पहले ये लग के और वास्तविक स्थिति का हमें आभास कराती है प्रेपोजिशन। और अगर हमें इसे और थोड़ा सा ध्यान से देखना हो तो हम परी की जगह आप एक बार सी वर्ड लगा लीजिए। ई तो है ही, प्री की जगह सी। सी पोजीशन, किसी भी उसके साथ वाली चीजों को देखकर, पोजीशन को देखकर अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो दैट इज नोन एज प्रीपोजिशन। जैसे हम देखते हैं, आई गो टू स्कूल। आई यहां पर सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, और उसके बाद आगे जो है वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में देखिए, स्कूल है, स्कूल में कौन जा रहा है, आई जा रहा है। तो स्कूल में और आई में, आई स्कूल जा रहा है कि स्कूल आई के पास आ रहा है, इन सब चीजों को मेन वर्ब है गो। तो ये जो वर्ड है इससे हमें पोजीशन का पता चलता है कि एक तो ये आई जो है सब्जेक्ट, ये भी यहाँ पर नाउन है। हम पिछली वीडियो में नाउन कर चुके थे। स्कूल भी किसी का नाम है तो नाउन है। अब आई में क्योंकि यहाँ नाम नहीं बताया तो ये बन जाता है प्रोनाउन। अब इन चीजों के आपस में रिलेशन के लिए जैसे टू यहाँ वर्ड आया है, तो इससे हमें पोजीशन का पता चला कि आई गया है कहाँ, स्कूल के पास। इसी प्रकार से अगर हम सपोज एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, जैसे ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है। तो अगर पानी की पोजीशन देखेंगे तो पानी कहाँ है, इन, द वाटर इज इन द ग्लास। बना लेते हैं, ये एक ग्लास हमने बना लिया, इसके अंदर पानी डाल दिया और द वाटर इज इन द ग्लास। अब देखिए हमारे पास दो चीजें हैं, वाटर है और ग्लास है, और इनसे हमें पोजीशन का पता चल रहा है कि पानी है कहाँ। इसी प्रकार की और बहुत सी हम एक्टिविटीज भी करेंगे प्रीपोजिशंस पे, तो उससे हमें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उससे पहले हम बात करते हैं, जैसे यहाँ आया इन। कई बार इन जो है दैट इज स्पेशली नोन एज, टाइम के केस में इनका क्या यूज है, तो थोड़ा सा टाइम पर भी बात कर लेते हैं। इन में आई का एक और एन के दो, इनको तीन तरीके से हम टाइम के प्रीपोजिशन में यूज कर लेते हैं। जैसे हम बात करें, अगर कोई भी अगर मंथ है, वी कैन प्ले अ गेम ऑफ मंथ्स, जैन फेब मार्च। तो मंथ अगर कोई भी है, क्योंकि एक मंथ में एक से लेकर 30 या 31 दिन होते हैं, फेब में 28 या 29 दिन होते हैं अकॉर्डिंग टू लीप ईयर। तो इतने दिनों के बीच में, जैसे पानी गिलास के सभी किनारों के बीच में था, तो अगर मंथ है तो मंथ के केस में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इन आ जाती है। सिमिलरली मंथ से भी बड़ा हमारे पास ईयर होता है, तो ईयर के केस में प्रीपोजिशन क्या आ जाएगी, इन। और इसी प्रकार से अगर हम किसी भी सीजन की बात करते हैं, क्योंकि साल में 12 महीने हैं और इंडिया में 6 सीजन है, तो फिर भी एक सीजन जो है लगभग 2-3 महीने चल जाता है। अगर हम इंग्लैंड की या फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो 4 सीजन हो जाते हैं, तो एक सीजन जो है वो लगभग 3 महीने तक चलता है। तो उस सीजन की जब बात करेंगे तो भी हम इन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। तीनों यूज हो गए इनकी। इसी प्रकार से टाइम के लिए एक और प्रीपोजिशन आ जाती है, ओ एन, ऑन। तो ऑन की भी बात कर लेते हैं। ऑन प्रपोजिशन में एन का एक, एन का दूसरा, ओ का एक और ओ का दूसरा। ऑन प्रीपोजिशन को जनरली हम 4 प्रकार से यूज करते हैं। जैसे
महीना आ गया, साल आ गया, सीजन आ गया, इससे थोड़ा सा छोटा करते हैं। अगर बात आ जाती है डे पर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे, तो वहां हम ऑन का प्रयोग करते हैं। डे से ही मिलता जुलता है बर्थडे। बर्थडे वाले में भी हम क्या करते हैं, ओ एन, ओन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तीसरा हमारा यू आ जाता है फेस्टिवल डे। कोई भी त्योहार है, ऑन होली, ऑन दिवाली, ऑन दशहरा, ऑन ईद, ऑन गुरु पर्व, क्योंकि वो भी एक दिन की बात आ गई है, फेस्टिवल डे आ गया। और चौथा आ जाता है डेटेड डे। किसी भी डे की अगर हमने डेट बता रखी है तो वो भी डे हो गया। तो अगर हम चारों में कॉमन लें तो एक वर्ड आ जाता है डे। फॉर एग्जांपल, अगर हम 25 दिसंबर लेंगे, 25 दिसंबर, क्योंकि ये एक डे है तो इसमें ऑन का यूज होगा। ये बर्थडे भी है किसका, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे है, तो 25 दिसंबर बर्थडे के कारण भी ऑन लगता है। तीसरा देख लीजिए, फेस्टिवल डे, 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, तो हम यहाँ पर क्रिसमस डे भी मनाते हैं। और चौथा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ डेट दे रखी है तो ये एक डेटेड डे भी है। तो 25 दिसंबर के हिसाब से हम चारों प्रपोजिशन ऑफ ओ एन की चारों यूजेस जो हैं एक ही डेट से कर लेते हैं। और जब हमने इन और ऑन कर लिया तो हम एक और कर लेते हैं, एटी एट। इन भी टाइम की प्रीपोजिशन है, ऑन भी टाइम की प्रीपोजिशन है, और टाइम की एक और प्रीपोजिशन एट की बात कर रहे थे। हमने शुरू किया था साल, महीने, दिन, दिन के बाद अब देखिए अगर और थोड़ा सा छोटा हो जाता है, दिन होता है 24 घंटे का। और अगर हम एक घड़ी की बात करें, राउंड द क्लॉक, आपने देखा होगा 3, 6, 9, 12, इस तरह से घड़ी होती है, बीच में छोटी सुइयां भी होती हैं। ये पूरे 12 घंटे की बात हो गई। मॉर्निंग से लेकर दोपहर तक हम एएम बोलते हैं। AM stands for एंटी मेरिडियन। मेरिडियन मीन्स जब सन बिल्कुल सिर पे होता है दोपहर को, उससे पहले। और PM पोस्ट मेरिडियन, जब हमें टाइम का एक फिक्स पॉइंट दे दिया जाता है, वो चाहे 1 से लेकर 12 तक हो, AM हो या PM हो, इस फिक्स पॉइंट को दिखाने के लिए, फिक्स पोजीशन को दिखाने के लिए हम जो पोजीशन यूज करते हैं वो भी हमारे यहाँ पर टाइम की प्रीपोजिशन है। तो आज हमने देखा कि टाइम एक छोटे से पॉइंट से लेकर स्ट्रेच करते जाइए और साल महीनों तक ले जाइए। दिन बने हफ्ते, रे हफ्ते, महीने, महीने बन गए साल। जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा तो वो इन हो जाएगा, जैसे जैसे ड्यूरेशन घटता जाएगा ऑन हो जाएगा। और फिर बिल्कुल ही अगर पिन पॉइंट की बात आ गई, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो वो हो जाएगा एट। तो एट, ऑन, और सबसे बड़ा in this way we can do the prepositions of time. Thank you.